दो साल के बाद रांची के दुर्गाबाड़ी में सिंदूर खेला महिलाओं ने की सादा सुहागन रहने की कामना। रांची के दुर्गाबाड़ी में सिंदूर खेलना खेल के महिलाओं ने मां दुर्गा के विदाई दी, साथ ही मां से अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। रांची राजधानी रांची के मेन रोड स्थित दुर्गाबाड़ी में बुधवार को विजयदशमी के मौके पर सिंदूर खेलने का आयोजन किया। इसमें राजधानी रांची सहित आसपास के जिले के महिलाओं ने शिरकत के महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर विजयदशमी के मौके पर अपने खुशी जाहिर के साथ ही मां से ज़्यादा सुहागन रहने की कामना की। दुर्गाबाड़ी में सिंदूर खेलने में शिरकत करने के पहुंची महिला ने ईटीवी भारत के बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें 2 वर्ष के बाद सिंदूर खेलने आने का मौका मिला है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हम सभी एकजुट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन इस वर्ष माता रानी की कृपा से सिंदूर खेलने के आयोजन हो पाया है। झारखंड में हेमंत सोरेन कैबिनेट ने 14 सितंबर को झारखंड स्थानीय निवासी बिल के ड्राफ्ट का मंजूरी दे दी, जो कि स्थानीय की परिभाषा तय करता है। इस बिल में जमीन का रिकॉर्डर्स के सबूत के लिए 1932 को कट ऑफ ईयर घोषित किया गया है। इस बिल के मुताबिक 1932 के खतियाने यानी जमीन का रिकॉर्डर्स राज्य में डोमिसाइल या रिहाइश का मुख्य सबूत होंगे। मौजूद राज्य झारखंड में आखिर बार 1932 में जमीन का संरक्षण किया गया था, तब ब्रिटिश सरकार का राज था। झारखंड का आदिवासी मूल निवासी काफ़ी लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे, राज्य में निवास के सबूत के तौर पर 1932 के रिकॉर्डर्स का इस्तेमाल किया जाए। झारखंड के बड़े शहरों में बढ़ा प्रदूषण। राजधानी और रांची जमशेदपुर की हवा हुई खराब। त्योहारों के इस सीजन में झारखंड के कई बड़े शहरों की हवा प्रदूषित हो गई है। राजधानी और जमशेदपुर के प्रदूषण स्तर भी बढ़ा है। पूरे झारखंड के औसत का एयर क्वालिटी इंडेक्स का AQI में देश के इंडेक्स का से अधिक है। सोमवार को झारखंड के औसत पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का 109 रिकॉर्ड किया गया है। वही पूरे देश के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 103 आंकड़े पर ही सोमवार के प्रदूषण स्तर 162 तक पहुंच गया है। एम्स में सिक्योरिटी गार्ड के लिए यूपी में भर्ती निशिकांत ने कहा कि गरीब बच्चों के साथ अन्याय है। देवघर एम्स में सिक्योरिटी गार्ड के भर्ती हो रही है, इसके लिए यूपी के मिर्जापुर बुलाया है। इससे लेकर बीजेपी सांसद ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। देवघर एम्स में सिक्योरिटी गार्ड के भर्ती हो रही है। इस भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को यूपी के मिर्जापुर बुलाया गया है। वहां पर 6 से 8 अक्टूबर तक भर्ती प्रक्रिया चलेगी। देवघर एम्स के लिए यूपी में भर्ती प्रक्रिया को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर लिखा है कि देवघर गरीब बच्चों के साथ अन्याय है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने अधिकारियों को डीसी देवघर के ताकीद करें, यह भी भर्ती देवघर में ही हो। झारखंड के 64 लाख से अधिक लाभुकों को जल्द मिलेगा साड़ी और धोती लुंगी। सोना सुवर्ण साड़ी धोती और लुंगी योजना के तहत महिला लाभुकों को साड़ी देते हुए सीएम हेमंत सोरेन 2022-2023 में राज्य के 64.69 लाख राशन कार्डधारियों के बीच फिर से 2.58 करोड़ साड़ी धोती लुंगी का वितरण किया जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसकी खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार की ओर से वर्ष के प्रथम तृतीय चरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सरकार की ओर से 1.29 करोड़ के साड़ी 77.40 लाख धोती 51.60 लाख पीस साड़ी की खरीदी होगी। हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, घर बैठे लोगों को मिलेगा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार दिसंबर 2022 3 साल पूरे होने पर लाभार्थियों के कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम को शुरुआत करने जा रही है। 2 चरणों में सरकार आपके अधिकार आपकी सरकार आपको द्वारा कार्यक्रम 12 अक्टूबर से शुरू करने जा रही है। सरकार ने एक बयान में कहा कि पहला चरण 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक और दूसरे चरण में 10 नवंबर 2022 तक सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में अवगत कराया जाएगा। इसका उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं के संबंधित आवेदनों के मौके पर ही निपटाना करना है, ताकि ग्रामीणों के जल्द से जल्द लाभ मिलना शुरू हो जाए। सरकार ने कहा कि 2021 में 35.95 आवेदनों से 35.56 लाख आवेदनों पर कार्रवाई की गई है। इस साल अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। लोहरदगा, बड़ी खबर लोहरदगा से, जहां जिले के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्र के सेरेदाग थाना क्षेत्र में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। महिला को गंभीर हालत से इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
फिलहाल महिला की स्थिति बनी हुई है। घटना में आईआरबी के 2 जवानों का दुष्कर्म के आरोप लगा है। हालांकि फिलहाल पुलिस मामले में दुष्कर्म की घटना होने की पुष्टि तो कर रही है, परंतु किसी जवान के साथ घटना में शामिल होने को लेकर पुलिस जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की बात कर रही है। बताया जा रहा है कि महिला को देर रात इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना उस समय हुई जब महिला खेत में घास काटने के लिए गई थी। तभी शराब के नशे में धुत 2 लोगों के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। गिरिडीह में एक बार फिर कुछ असामाजिक तत्वों में धार्मिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश के यहाँ पचमा थाना इलाके के तेलेडीह में कुछ असामाजिक तत्वों के एक समुदाय में धार्मिक स्थल में घुसकर अश्लीलता के, जिसके बाद समुदाय लोगों के काफ़ी आक्रोश है। जानकारी के मुताबिक आक्रोशित लोगों के चारों युवक के पकड़ लिया, मारपीट शुरू कर दी है। इसके बाद दोनों समुदाय के बीच पथराव शुरू हो गया। इस दौरान एक गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया गया है। सूचना मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल के जवान मौके पर पहुंचे, आक्रोशित लोगों को समझाने के लिए कोशिश की। हालांकि मामला शांत नहीं हुआ, उल्टा पुलिस के टीम पर ही पथराव शुरू हो गया। हालत बेकाबू होते देखे पुलिस के भीड़ न नियंत्रित करने के लिए 2 राउंड हवाई फायरिंग के, जिसके बाद भीड़ तितर बितर हो गई। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद गिरिडीह के मौके पर पहुंचने लोगों के समझाने की कोशिश की। वही एसपी रेणु ने आम लोगों को किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान नहीं देने के लिए अपील की है। पलामू में पीडीएस डीलर शिवनाथ राम हत्या के विरोध में लोगों ने NH 75 जाम कर दिया है। ग्रामीण हत्या के शामिल आरोपी के गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पलामू पीडीएस डीलर शिवनाथ राम हत्याकांड के विरोध में ग्रामीण ने नेशनल हाईवे NH 75 जाम हाईवे NH 75 कर दिया है। ग्रामीण रोड जाम करने के नारेबाजी कर रहे हैं। मंगलवार को पलामू के विश्रामपुर थाना क्षेत्र में नगढ़वा पीडीएस डीलर शिवनाथ राम के गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के विरोध में ग्रामीण ने विश्रामपुर थाना क्षेत्र के बड़ा मोरिया के नेशनल हाईवे NH 75 को जाम कर दिया है। ग्रामीण के हत्या में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पीडीएस डीलर हत्याकांड मामले में भाई के बयान के आधार पर पुलिस ने 6 के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर दिया गया है। FIR में नौगढ़ा में संजय सिंह और 5 नामजद आरोपी बनाए गए हैं। विश्रामपुर थाना प्रभारी शशि रंजन, नौगढ़ा OP प्रभारी पप्पू कुमार समेत कई अधिकारी ग्रामीणों के समझा बुझा कर रोड का जाम हटाने का प्रयास कर रहे हैं। विश्रामपुर थाना प्रभारी शशि रंजन ने बताया कि पुलिस ने मामले में 6 के खिलाफ नामजद FIR दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई इलाकों में छापेमारी की जा रही है। मृतक के 100 पोस्टमार्टम के लिए गया है। खबर झारखंड के रामगढ़ से आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसे के एक ही परिवार के 6 लोगों के दर्दनाक मौत हो गई है। घटना रामगढ़ भुरकोंडा मूर्ख मार्ग में स्थित हेहल के पास ही की गई है। बावजूद पुलिस वाले पैसे लेकर बड़ी गाड़ियों को शहर में प्रवेश करा देते हैं। लोगों को कहना है कि शहर में रावण दहन के कार्यक्रम होना था, ऐसे में बड़ी गाड़ियों के शहर में घुसने के रोकना चाहिए था। पुलिस और प्रशासन लापरवाही के कारण इतना बड़ा हो गया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों को रो रो कर बुरा हाल। इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कोयला लदे वाहन को जब्त कर लिया।